दोस्तों नमस्कार, सभी भाई का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। दोस्तों आज तारीख है 11 सितंबर 2020 और हमारे फार्म पे आज एक बहुत ही महान हस्ती आई हैं मिस्टर वर्मा जी, जो कि पंचगव्य के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा नाम है इनका। और जितने भी आज के दिन जो भी पंचगव्य चिकित्सा कर रहे हैं, जो गव्य सिद्ध हैं जितने भी, तो काफी कुछ लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है और इनसे काफी कुछ ज्ञान हासिल किया है। और इनकी ये अभी गौ सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में इन्होंने अपनी एक बद्री नस्ल की गायों की एक गौशाला बनाई है और वहां पे जो इनकी बद्री गायें हैं, बद्री नस्ल की गायें, वो जड़ी बूटियां खा के जो भी दूध, अमृत तुल्य जो दूध देती हैं, गोबर गौमूत्र देती हैं, उनसे ये क्या क्या चीजें बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट है। चलिए आज आपसे डिस्कस करेंगे। सर नमस्कार। राम राम। वर्मा जी, ये बताइए कि आपका एक छोटा सा एक तो परिचय दे दीजिए जो हमारे व्यूवर हैं। मेरा नाम राम भरोसे वर्मा है और मैं गौ सेवक हूँ और मेरा काम बद्री गाय को बचाने का है और उनके ऊपर नस्ल संवर्धन और पंचगव्य का कार्य करना है। ठीक है, और ये बताइए कि आप वहाँ पे क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं और क्या क्या चीजें सेल के लिए आप प्रोवाइड करा रहे हैं। हम वहाँ पर बद्री गाय से पंचगव्य तैयार करते हैं। पंचगव्य में पांचों चीजें आ गई हैं। आपका गौमूत्र है, गाय का घी है, दही है, दूध है और गोमय है। इन पांचों चीजों से हम लोग अलग अलग रोगों का निदान करते हैं। ठीक है, ये बताइए कि इसमें जैसे आज के दिन में, आज के हम इस समय में हम देखते हैं कि लगातार कोरोना जैसी भयानक बीमारियां आ रही हैं, तो एक आम आदमी पंचगव्य का सेवन करके कैसे उन बीमारियों से बच सकता है। आप सिर्फ बद्री गाय का गौमूत्र पीजिए, गौमूत्र अर्क पीजिए और हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहिए। कोई भी इन्फेक्शन किसी भी टाइम का, सर्दी, गर्मी, बरसात, आपको उससे बचाएगा, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और हमारी जो बद्री गाय हैं, ये पहाड़ों में स्वच्छंद विचरण करने वाली हैं। सुबह ये पहाड़ों में निकल जाती हैं और वहीं चरती हैं, जड़ी बूटियां खाती हैं, शाम को झरने का पानी पी के सीधा अपनी गौशाला घर आती हैं। और उन्हीं के पंचगव्य से हम लोग अर्क तैयार करते हैं। जो अर्क हमारा सूरज निकलने से पहले हम लोग उसका गौमूत्र कलेक्ट करते हैं और सूरज की रोशनी निकलने से पहले ही हम लोग उसको मटके में रख करके उसका अर्क निकालते हैं। मतलब जो आप गौमूत्र अर्क बना रहे हैं वो प्राचीन विधि से, जो मिट्टी के बर्तनों में बनता था, वैदिक विधि से। हाँ जी, वैदिक विधि से आप गौमूत्र अर्क का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, और जो हमारा गौमूत्र है हम उसको सूरज निकलने से पहले, अमोनिया बनने से पहले ही हम लोग उसको कलेक्ट करके और उसको मटके में लगा देते हैं और उसका अर्क निकालते हैं। तो हमारे अर्क की क्वालिटी है, ना तो आपके पेट में जलन होगी, ना गले में जलन होगी और स्वस्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसकी जो गुणवत्ता है वो सर्वोपरि है। आप कितनी टाइप का गौमूत्र अर्क बना रहे हैं। कम से कम 100 तरीके का। 100 तरीके का। एक नॉर्मल जो प्लेन गौमूत्र अर्क है उसका आपने क्या कीमत रखी है, एक मार्केट वैल्यू मतलब। एक हमारे नॉर्मल गौमूत्र अर्क की कीमत है 300 रुपए। 300 रुपए लीटर? नहीं, 300 रुपए का आधा लीटर। आधा लीटर। बाकी अगर हम जैसे अलग अलग ब्रांड के हम देखें आज के टाइम पे, पतंजलि का या और किसी दूसरे ब्रांडों का है, तो वो इतनी उनका रेट कम है, या जो अदर गौशाला बना रही है उनका भी रेट कम है। आपकी गौशाला में जो गौमूत्र बन रहा है उसका रेट ज्यादा क्यों है। हमारी गौ माता पूर्ण रूप से स्वच्छंद रहती हैं, पहाड़ों में जाती हैं, जंगल में जड़ी बूटियां चरती हैं। उनका दूध केवल 1-1.5 लीटर निकलता है सुबह और शाम का। उनके गौमूत्र वो केवल गौमूत्र और गोबर पर ही आधारित हैं। उनका जो गौमूत्र है वो अमृत तुल्य है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, जो आप नासिका बना रहे हैं, नासिका घृत, हाँ जी, उसका क्या क्या उपयोग है, किस तरह से बनता है, मतलब उनमें क्या क्या चीजें आप डाल रहे हैं और उसका क्या क्या उपयोग है, क्या बेनिफिट है। नासिका घृत है, उसमें हम लोग पंचगव्य गाय के शरीर से निकली हुई पांचों चीजें, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गोमय, ये हम पांचों चीजें लेकर के हम लोग इसको मिट्टी की हांडी में धीमी धीमी आंच में इसको पकाते हैं। पकाने के बाद इसको छानते हैं और छानने के बाद इसको कांच की शीशी में हम लोग इसको भरते हैं।
बनाने में इसका कम से कम 7 दिन का इसका प्रोसीजर है। 7 दिन में ये पंचगव्य तैयार होता है और 7 दिन के बाद ही ये उपयोग में आता है। और जो आप पैकिंग कर रहे हो वो प्लास्टिक की बोतल होती है, कांच की बोतल? नहीं जी, हमारी जो सारी पैकिंग है वो कांच की ही बोतलों में है। ठीक है। उसका क्या क्या मतलब मेजर उपयोग क्या है कि नासिका की भी कोई भी आम आदमी जो वो नासिका क्यों डाले? नासिका के लिए नेत्र रोग, कर्ण रोग जी, दिमाग के लिए साइनस, मिर्गी, पागलपन, ब्रेन हैमरेज, नींद ना आना, खर्राटे आना जी। अब कुछ पेशेंट जैसे कोमा में चले जाते हैं या कैंसर से संबंधित भी कोई इसमें लाभ मिलता है? हाँ जी, अगर हमारे सर में ब्रेन ट्यूमर है तो उसमें गजब का लाभ आता है, क्योंकि हमारे अगर ब्रेन में अगर कोई चीज जा सकती है तो केवल वो देसी गौ माता का घी है और दूसरी चीज हमारे ब्रेन में नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा और क्या क्या आप उत्पाद बना रहे हैं अपनी गौशाला में? गोबर से क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं? कुछ धूप बत्ती वगैरह निर्माण? हाँ जी, धूप बत्ती है, समिधा है और गौमय रस है। ठीक है। और उसके अलावा और क्या क्या? अर्क बनाते हैं हम लोग 60 प्रकार का, 30 प्रकार के हमारे तेल हैं, 10 प्रकार के हमारे साबुन हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी जैसे जो भी व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई अगर प्रोडक्ट मंगवाना चाहे, कोई गोमूत्र अर्क मंगवाना चाहे या कोई अदर प्रोडक्ट मंगवाना चाहे तो उसका क्या कुछ एक तो एड्रेस बता दीजिए आप और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपके उस पे जो मोबाइल है इस पे आप भेज देना। आप एड्रेस मेरे को बोल दीजिए। एड्रेस वेस्ट विनोद नगर, मंगलम हॉस्पिटल, B11/1 विनोद नगर। ठीक है, ये आपका एड्रेस है जहां से कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, ऊपर स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं वर्मा जी से। कोई भी आपको गौमूत्र अर्क मंगवाना हो दिल्ली में तो ये रहते ही है, तो दिल्ली के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी दिल्ली से बाहर भी है, कोरियर वगैरह से भेज देंगे। इनकी नासिका पूरे इंडिया में जाती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनकी नासिका का। केवल प्योर बद्री नस्ल की गाय का जो घी है उससे ही जो उसके गौवे हैं उनसे इनका नासिका का निर्माण करते हैं और बहुत ही बढ़िया शानदार मैंने खुद यूज किया है। और बद्री नस्ल की गायें तो मैंने बहुत देखी हुई हैं, पूरा मैं पहाड़ों पे रहा हूं उन लोग गायों के बीच में, तो मैंने देखा कि इतनी तरह की तमाम तरह की जड़ी बूटियां खा के अमृतुल्य गोबर गौमूत्र और दूध देती हैं, जिसके की कोई एक नॉर्मल जो गायें हैं हमारे जो घरों में बनती हैं उसके गोबर गौमूत्र और दूध के कंपेयर में बद्री नस्ल का जो गोबर गौमूत्र है वो अमृतुल्य मानता हूं मैं। और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात क्या कि आप कोई भी कहीं इसका घी यूज करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बद्री गाय का आपका 100 ग्राम घी और दूसरी गाय का 1 किलो घी बराबर है। मतलब 10 गुना ज्यादा ताकत रखता है बद्री नस्ल की गाय का घी। अच्छा, कोई अगर किसी सज्जन को घी चाहिए, मेरे पास अक्सर बहुत फोन आते हैं जी हमें बद्री नस्ल का घी चाहिए, तो क्या घी भी उपलब्ध आप करा सकते हो? नहीं जी, हम बद्री नस्ल का केवल पंचगव्य करवा सकते हैं, घी उपलब्ध नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से हमारे फार्म से साहिवाल नस्ल की गायें इनके गौशाला में जा रही हैं, क्योंकि वहां पे जो कि बद्री नस्ल का दूध बहुत कम होता है और जितना भी दूध होता है वो सारा का सारा पंचगव्य में इस्तेमाल हो जाता है। तो अब ये वहां पे थोड़ा ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है कि साहिवाल नस्ल की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की प्रीमियम क्वालिटी की हमारे यहाँ से फीमेल काफ बछड़ियां लेके जा रहे हैं, प्रेग्नेंट बछड़ियां, और उनका वहां जाके संवर्धन करेंगे, संरक्षण करेंगे और ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चला के वहां पर नस्ल सुधार करके वहां पे किसानों को ये उपलब्ध कराएंगे आगे चल के, ताकि वहां के जो किसान है वो HF और जर्सी गायों को छोड़ के देसी गोपालन में आए और धीरे धीरे ये बद्री नस्ल तो है ही है इनके पहाड़ों की मुख्य नस्ल। उसके अलावा वहां पे जैसे रेड सिंधी पे भी उत्तराखंड सरकार काफी काम कर रही है। उसके अलावा साहिवाल नस्ल पे और राठी नस्ल पे भी ये यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। वर्मा जी, आपने हमारे यहाँ से फार्म पे आज जो बछड़ियां सिलेक्ट की हैं साहिवाल और राठी की, जो 5 बछड़ियां आप लेके जा रहे हैं,
थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, आपने किस तरह से क्वालिटी में देखा और क्या सिलेक्शन किया? हमने बछड़ियाँ देखा, बछड़ियाँ हमें डॉक्टर संदीप कुमार जी ने दिलाई। बछड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं और बिल्कुल ओरिजिनल किस्म की जो है नस्ल है वो, और उन्होंने हमें दी हैं और नस्ल सुधार के लिए, जिसको हम अपनी गौशाला में लेके जा रहे हैं और उसका नस्ल सुधार करेंगे। और उनके जो नंदी होंगे वो हम नस्ल सुधार के लिए गांव देंगे, ताकि जो वहाँ की जो खराब हो चुकी नस्लें हैं उनको जो एक बार फिर से सुधारा जा सके। हाँ जी, ठीक है। वर्मा जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप आए और आपने इतना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय गौ, जय गौ माता, जय भारत।